हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप भी अगर मेरी तरह गाजर की हलवा खाते खाते बोर हो गए हैं ना, तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो आज हम बनाएंगे गाजर से गाजर का बर्फ़ी और गाजर का पाक, जो भी आप बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा इजी बनता है। ये रेसिपी के लिए मैंने कोई चाशनी का यूज़ नहीं किया है, ना है कोई मावा का यूज़ किया है और ना ही बहुत सारा घी का। बहुत ही कम चीज़ों में घर के रखे कुछ ही सामान में बन कर के रेडी हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आज का ये गाजर पाक और गाजर बर्फ़ी का रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम गाजर। जो विंटर वाला गाजर आता है ना, लाल लाल, वही मैंने लिया है। और इसी गाजर से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि ये गाजर ना थोड़ा सा मीठा होता है। तो क्या करेंगे, गाजर को रेंडमली हम लोग काट लेंगे और जो हैंड चॉपर आता है ना, उसमें हम चॉप कर लेंगे, पूरा बारीक बारीक चॉप्ड कर लेंगे गाजर को। यहाँ पे गाजर को ग्रेट करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गाजर को ग्रेट करने से ना उसमें से बहुत सारा पानी निकलता है और बहुत देर तक गाजर कुक होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे चॉप्ड कर लेंगे। अगर ऐसा चॉपर आपके पास ना हो तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं ना, गाजर को रैंडमली काट के मिक्सिंग जार में डाल के उसको पल्स मार के थोड़ी देर तक आपको ग्राइंड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सारा जो गाजर था ना उसको चॉप्ड कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड करना है। तो यहाँ पे सारा जो चॉप्ड गाजर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बना लेते हैं आज का ये गाजर का बर्फ़ी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैन या फिर कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। इसमें बहुत ज़्यादा घी तो नहीं डलता, पर थोड़ा सा घी डलता है। जब यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम क्या करेंगे, जो चॉप्ड किया हुआ गाजर को ना हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे। क्या करेंगे, इसको ढक के हम पका लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं, थोड़ा सा गाजर को मिक्स कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर निकलने लगेगा और गाजर का जो कलर है ना वो भी चेंज होने लगेगा, गाजर भी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम लोग 1 कप दूध। यहाँ पे बस 1 कप दूध ही डालना है, बहुत ज़्यादा दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं डलता। और 1 कप दूध डाल के इसको ढक देंगे हम लोग कम से कम 5 मिनट तक। और 5 मिनट के बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, और गाजर यहाँ पे थोड़ा सा पक गया है दूध के साथ और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग ढक के फिर से पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो भी मॉइस्चर है गाजर का, दूध का, वो चला जाए और दूध हमारा, जो गाजर है, दूध अच्छे से सोख कर ले और अच्छे से गाजर जो है पक जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, गाजर हमारा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा पक गया है अच्छे से। तो अभी क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। तो यहाँ पे चीनी को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद ना गाजर का कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और ये और भी ज़्यादा उभर के आएगा, इसका कलर और भी ज़्यादा गाढ़ा लगने लगेगा। तो अभी चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी में भी बहुत सारा मॉइस्चर आएगा। तो इसको पका लेते हैं कम से कम 4 से 5 मिनट तक ढक के। तब तक हम यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट्स का पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, थोड़ा सा आलमंड्स और थोड़ा सा पिस्ताचो लिया है। इन सभी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसको रख देंगे एक प्लेट पे। और अभी मैंने इसमें लिया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो डेसिकेटेड कोकोनट डालने से ना इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसमें मैंने डाला है 1/4 कप मिल्क पाउडर। जो भी ब्रांड का मिल्क पाउडर हो आपके पास आप डाल सकते हो। अगर डेसिकेटेड कोकोनट आपके पास ना हो तो ड्राई कोकोनट को ग्रेट करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर का अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और इधर हमारा गाजर चेक कर लेते हैं, इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था ना वो निकल गया है और गाजर हमारा अच्छे से पक गया है। अभी क्या करेंगे, ये ड्राई फ्रूट्स पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर के मिक्सचर को गाजर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून और 1 चम्मच बस घी मैंने ऐड किया है। ये लास्ट में जो मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे और ये अच्छे से गाजर में मिक्स हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, पैन को छोड़ने लगेगा, तब हमारा जो गाजर का पाक है वो बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, इसको सेट करना है हमें। इसको सेट करने के लिए मैंने एक केक टिन में बटर पेपर लगा लिया है और इसके ऊपर हम लोग जो गाजर पाक बनाए थे इसको रख देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई भी प्लेट या थाली में इसको सेट कर सकते हो। थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा प्लेट में और इसको सेट कर लीजिए। अभी इसको क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको सेट करने के लिए मैं इसको रेफ्रिजरेटर में 1 घंटा के लिए रख रही हूँ, या तो फिर बाहर फैन के नीचे भी आप रख सकते हैं। तो अभी बिल्कुल सेट है, तो चलिए इसको काट लेते हैं बर्फ़ी के फॉर्म में। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे ही काट सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं इसको बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ, पर आप चाहे जैसे भी चाहे जैसे शेप में चाहे इसको काट सकते हो, खा सकते हो। तो ये देखिए गाजर का बर्फ़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप अगर ये रेसिपी एक बार ट्राई करोगे ना तो आप गाजर का हलवा खाना भूल जाओगे, इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है ये। और हाँ, यहाँ पे और एक बात बताना मैं भूल गई थी, यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है। अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ करना नहीं चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गाजर का बर्फ़ी या तो फिर गाजर का पाक बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा दिखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आज का ये रेसिपी। आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।